हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो जल्द ही शुरू हो रहा है। 18 से 25 तारीख तक, सितंबर तक जो है ये मॉनसून सत्र चलने वाला है। विधानसभा की तैयारियां जो हैं उसकी समीक्षा अब शुरू हो चुकी है। आज भी सुरक्षा प्रबंधन को लेकर समीक्षा जो है वो की गई है और इस बाबत बात करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पठानी जी, क्या आज समीक्षा की गई? आज पहला दिन था, आज से कार्यप्रणाली किस तरह की चली? जब जब विधानसभा का सत्र होता है तो उससे पहले विधानसभा के परिसर के अंदर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके मुतालिक एक डिटेल्ड मीटिंग जो है यहाँ पर की जाती है। उसमें पुलिस पर्सोनल्स, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिजली, पानी, सारे लोग जो है उसमें शामिल होते हैं, ऑफिसर्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में जहाँ विधानसभाएं और जो लोकसभा जो है ये प्रजातंत्र का मंदिर माना जाता है। व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, सभी सामान्य सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें, सदन में आ सकें, जा सकें, हर प्रकार की सुविधा उनको मिले, उस दृष्टि से ये मीटिंग हम करते हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि मानसून सत्र जो है 18 सितंबर से 25 सितंबर तक होने जा रहा है, जिसमें 7 सिटिंग्स होंगी। और जब ये सेशन शुरू हो, स्टार्ट हो, उससे पहले जो पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासनिक जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, और बिजली और पानी की जो व्यवस्था है, हर प्रकार की जो सुविधा है और व्यवस्था है, उसको सुचारू रखने के लिए ये मीटिंग होती है, जो आज यहाँ पर 11:30 बजे हमने अभी ली है। और उसमें जो भी विषय आए हैं सुरक्षा के मुतालिक से, उन विषयों के ऊपर चर्चा करके जो है निर्णय लिए गए। क्या ये तय हो पा रहा है कि अभी तक कितने जवान जो है वो सुरक्षा में तैनात रहेंगे, किस तरह से सुरक्षा घेरा रहेगा, क्या वो सारी चीज़ें? जनरली 500 से ज़्यादा, और ये आवश्यकता पड़ने के ऊपर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी तो कानून व्यवस्था जो है वो जो है एक ऑर्डर में रहे, उसके लिए इनिशियली जो है 500-700 जवान तो यहाँ रहते हैं। उसमें पुलिस के भी रहते हैं, सीसीटीवी की नज़र, सीसीटीवी के कैमरों की नज़र रहती है, और सारे गेट्स जो हैं उनके ऊपर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जिन जैसे अधिकारी हैं उनके पासेज अलग हैं, माननीय सदस्यों के लिए कोई पास नहीं है क्योंकि वो तो अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति विधानसभा के अंदर जब सेशन के दौरान आएगा तो उसके लिए जो है पासेज की व्यवस्था है, गाड़ियों के लिए पासेज, अधिकारियों के लिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं ताकि विधानसभा के सत्र में कोई इस प्रकार की अनियमितता ना हो, जिससे जो है लगे कि विधानसभा की कार्यवाही में कहीं ना कहीं कोई जो है इंटरप्शन हुई है, विच अमाउंट्स टू ए फर्दर लीगल एक्शन। लेकिन स्पीकर साहब, एक चीज़ बड़ी अहम है, इस बार का मॉनसून सत्र जो है वो बहुत अलग होगा, क्योंकि आपदा जिस तरह से आई है, प्राकृतिक आपदा में बहुत नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। किस तरह के सवाल जो है वो इस समय सचिवालय को मिल रहे हैं? अभी जैसे 18 से सेशन है, तो उससे 15 दिन पहले के जो भी क्वेश्चन आएंगे, यानी 18 तारीख को वही क्वेश्चन लिस्ट होंगे जो है 3 तारीख तक जो है आ चुके होंगे, 4 बजे तक, 5 बजे तक। तो अभी तक हमारे पास 200-250 के करीब प्रश्न आ चुके हैं, और उसमें जो 3 तारीख तक जो आए हैं वो सारे सबसे पहले जो आए वो 18 तारीख को लिस्ट होंगे, और उसके बाद फिर 19 को लिस्ट होंगे, 20 को लिस्ट होंगे, फिर ऐसे जो भी प्रश्न आते रहेंगे आगे और लास्ट तक उनकी लिस्टिंग जो है अकॉर्डिंगली अंडर द एक प्रोसीजर हम करते हैं। अभी तक जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें हर तरह के विषय हैं। इसमें स्वाभाविक रूप से मानसून सत्र के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आने से एक अभूतपूर्व नुकसान जो है सभी जिलों में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसके मुतालिक भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, चर्चाएं आ रही हैं। अब ये जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें ये सारा तय होता है कि किस चर्चा को कहाँ जाके किस प्रकार से जो है हमने लगाना है। कोई विधेयक या कोई बिल या कुछ ऐसा भी कोई प्रस्ताव किसी का, या कब तक एक्सपेक्ट करेंगे, कब तक ये साफ हो पाएगा? ये अभी जब तक सत्र शुरू नहीं होता
तब तक तो ये जो प्रश्न आते हैं लिखित और जो ओरल हैं उनका समय होता है। फिर जैसे ही सदर को एक आध दिन 2 दिन रहते हैं तो उसमें जो है कुछ जो चर्चाएं हैं जो नियम 130 के अंदर है, 110 के अंदर है, अन्य जो नियम है विधानसभा की कार्य प्रणाली और उसमें जो हमारे रूल्स और प्रोसीजर्स में, उसमें फिर उनके मुताबिक जो भी आते हैं उन सारे विषयों को हम फिर उस हिसाब से लगाते हैं। बिल कानून जो भी कोई भी बिल अमेंडेड शेप में आना है या नया बिल आना है तो वो 2 दिन पहले जो है सत्र में आता है, वो विभाग लाता है, मंत्रालय लाता है और उसकी हम इजाज़त देते हैं। तो अभी तो सत्र को काफ़ी समय है, तो ये हो सकता है ऐसे कानून आए, बिल आए, कोई जो है अमेंडमेंट्स भी कानूनों के अंदर, बिल्स के अंदर आ सकती है। तो जो भी विषय आएंगे उसको हम अपने जो प्रोसीजर है हमारा, जो रूल्स हैं विधानसभा के और जो डायरेक्शंस हैं स्पीकर के, उसके मुताबिक हम उसको लिस्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सी कमेटियां भी जो हैं वो बनाई गई हैं, चाहे वो अलग अलग चीज़ों को जिस तरह से समीक्षा करेगी, कुछ भांग को लीगल करने के लिए इस तरह से वो कमेटी भी, और भी बहुत सारी कमेटियां जो हैं वो पिछले सेशन के दौरान बनाएगी। क्या वो इस बार रिपोर्ट अपनी सबमिट? हाँ, लगता है। अब वैसे तो जो हमारी जो विधानसभा की स्टैट्यूटरी जो कमेटीज़ हैं जिसमें पब्लिक अकाउंट्स है, एस्टीमेट है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, वेलफेयर है और अन्य जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से है, अन्य जो हमारी स्टैट्यूटरी जो कमेटीज़ हैं वो काम करती हैं साल भर, 7-8 महीने में जो काम किया होगा उसकी रिपोर्ट भी ले होती हैं। तो ये तो फिर जब सेशन शुरू हो जाता है तो उस दौरान पर जो कमेटियों की जो रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं और ले होती हैं, उसमें चर्चा भी हो सकती है, चर्चा भी की जा सकती है। तो ये सारे विषय जो हैं उस दौरान के हैं। तो वो और जो भांग के ऊपर जो कमेटी बनी है अब शायद उसकी भी रिपोर्ट आ जाए। अब ये तो पता तभी लगेगा जब जो है वो कमेटी जो है अपनी जो है यहाँ रिपोर्ट रखेगी या जो है उस जब कोई प्रश्न आएगा तो उसके मुतालिक वो जवाब देगी, मंत्रालय जवाब देगा, माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, तो पता लगेगा कि उसके अगली कार्रवाई क्या है। अच्छा, इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या जो सिटिंग्स होती हैं ओवरऑल, अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो 35 सिटिंग्स जो है वो मेरे हिसाब से रखना बेहद ज़रूरी होता है, तो क्या ये पूरी कर लेगा ये सेशन भी? बिल्कुल कर लेगा जी। अभी 7 सिटिंग हो रही और 18 हम कर चुके हैं पहले, 16 और 19, 3 धर्मशाला की थी, 16 हमने बजट सत्र में की, तो 16 3 19 और 7 25 होगी। अब 9-10 बची हैं वो धर्मशाला में हो जाएंगी। लेकिन इस बार जो क्योंकि ये आपसे सवाल नहीं बनता लेकिन आपसे बात करना इस विषय में बहुत ज़रूरी है, इस बार विपक्ष जो है कई मुद्दे लेकर सदन में आएगा और तीखे तेवर जो है वो भी अभी से दिखना शुरू हो गए हैं सदन के बाहर ही। प्राकृतिक आपदा को लेकर जो है वो फोकस में रखा जाएगा पूरी तरह से, ये सेशन जो है वो इसमें रहेगा। आप खुद भी कई विधानसभा क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, आप भी जगह जगह गए, किस तरह का नुकसान आप देख रहे हैं और विपक्ष से जो अगर बैलेंस बनाने की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से आप अपील करें? विधानसभा सत्र मुद्दों के लिए ही होता है और वो सारे मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हों, हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हों, हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हों, वो सारे मुद्दे चर्चा में आने चाहिए। ये अपेक्षा जो है विधानसभा सचिवालय करता है और मैं एज ए अध्यक्ष करता हूँ। तो चाहे वो सत्ता पक्ष से आए, चाहे विपक्ष से आए, चाहे वो कितने भी तीव्र हों, उसकी इजाज़त मिलती है, चर्चा में आते हैं और चर्चा से, संवाद से विषयों के ऊपर जो है सहमति असहमति ये प्रक्रिया है और निर्णय होते हैं उसमें। तो हम हर तरह के मुद्दों को उम्मीद कर रहे हैं और लाएं, कोई भी माननीय सदस्य ला सकता है। पर प्राकृतिक आपदा जो आई है वो कोई किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आई है, किसी सरकार के द्वारा नहीं आई है, या किसी सरकार की जो अपनी जो काम करने की जो है जो काम करने का तौर तरीका है उसकी वजह से नहीं आई है। ये तो प्राकृतिक प्रकोप है, फ्लैश फ्लड्स हैं और फ्लैश फ्लड्स पिछले बरसात में भी आए और जिन गाँवों को आए, जिन क्षेत्रों में आए, तो पिछली सरकार के दौरान क्या हुआ वो भी अंदर चर्चा में आएगा और इस बार भी आए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैं खुद गया हूँ कि अब हिमाचल प्रदेश को जो है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को, शासन प्रशासन को जो है ये अब दिमागी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि हमारा दिमागी तौर पर कि हमारे विकास का मॉडल क्या होगा, किस प्रकार से होगा
और हम इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के विकास को कैसे आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होगी और उस कंस्ट्रक्शन के नियम क्या होंगे, जो हिल कटिंग्स हैं उसके नियम क्या होंगे, और जो आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज है, और आपका ये तो अभी तक तो फ्लैश फ्लड्स आए हैं। अब फ्लैश फ्लड्स जो हैं ये मतलब किसी के द्वारा लाई नहीं गई, क्लाइमेटिकल चेंज है वो इसलिए क्योंकि आपको पता है जो पर्यावरण के अंदर जो नुकसान है या ओजोन की लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसके फलस्वरूप ये सारी बातें हो रही हैं। गर्मी हो रही है, एकदम ठंड हो रही है, एकदम बादल फट रहे हैं। तो हमको इन चुनौतियों से तैयार होने के लिए आवश्यकता है, और ये प्रदेश के मुद्दे हैं। ये कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, ये प्रदेश हित के मुद्दे हैं। सत्ता में कांग्रेस आए, भाजपा आए, सबको इसके ऊपर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं ये समझता हूँ इस सत्र के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हम जो है इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा कर कोई ऐसा मॉडल तैयार करें जिसके ऊपर दोनों सरकारों को, या कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसको उसके ऊपर एडहेयर करना आवश्यक होगा अगर हम हिमाचल प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया। साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र इस बार जो आयोजित किया जा रहा है ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो है वो सवाल 250 के करीब सवाल जो है वो अब तक आ चुके हैं और भी सवाल अभी आने हैं। लिहाजा जो ज़मीनी स्तर पर तैयारियां जो हैं वो विधानसभा सत्र को लेकर आज से शुरू हो गई हैं। फिलहाल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए आज बैठक जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। 7 दिन का ये सत्र जो है वो चलेगा और इस 7 सिटिंग्स में किस तरह के विषय रहेंगे, विपक्ष किस तरह की भूमिका में आता है और सत्ता पक्ष किस बेबाकी से अपना जवाब जो है वो यहाँ पर देता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।